जय श्री कृष्ण। डेली हिंदू ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करते हैं लड्डू गोपाल के बारे में। लड्डू गोपाल तो आजकल सबके घरों में हैं, ज़्यादातर घरों में लोग रखते हैं और इनकी सेवा करते हैं। लड्डू गोपाल जब आपके घर में आते हैं, जब भी आप उनको शुभ दिन लेके आते हैं, जन्माष्टमी वाले दिन या किसी भी दिन कहीं से भी आप लेके आते हैं, या आपको किसी ने गिफ्ट किया है, अगर आपको किसी ने गिफ्ट किया है तो बहुत अच्छा होता है। ये कहते हैं अगर आपको लड्डू गोपाल किसी ने गिफ्ट किया है तो आपके घर में छोटा मोटा कोई ना कोई छोटा सा बच्चा आने वाला है, घर में खुशियाँ आने वाली हैं, आपके घर में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं। आपका घर मकान बन सकता है, आपके घर में नई गाड़ी आ सकती है, आपके घर में नई बहू आ सकती है, या आपके घर में नन्हा मुन्ना कोई बालक आ सकता है। कहने का मतलब ये है कि ये जब आते हैं घर में तो बहुत सारी खुशियाँ लेके आते हैं। इनकी कृपा की प्राप्ति बहुत आसान है, लेकिन बहुत कम लोगों को मिलती है। तो इनको जब भी घर में आते हैं उसी दिन से आपके घर के सदस्य हो जाते हैं, और सबसे पहले जो आपके घर के सबसे पहला सदस्य है वो यही होते हैं, यानी आपके घर के मालिक बन जाते हैं। आपके घर का जो फैमिली हेड है वो तो जो है वो है, लेकिन आपको मन में ऐसा विचार रखना होता है, आपको पूरे परिवार को इस तरह से भाव रखने होते हैं कि आज से ये घर लड्डू गोपाल जी का है, हमारे ठाकुर जी का है। क्योंकि जब आप सब कुछ समर्पित कर देते हैं उन्हें, भगवान को, जब हम अपने भाव जो होते हैं उस भाव से अपनी धन संपदा, अपने शरीर को, अपने धन दौलत को, अपने परिवार को, इस पूरे घर को सब कुछ समर्पित कर देते हैं, तो हमारा अहंकार खत्म हो जाता है। और जब हमारा अहंकार खत्म हो जाता है, भगवान कुछ नहीं लेते हैं, भगवान को कुछ नहीं चाहिए, वो तो सब कुछ परमपिता हैं, वो आपका पालन करने वाले हैं, उनको किस चीज़ की ज़रूरत है। लेकिन अगर ऐसे भाव हम रखते हैं कि प्रभु ये घर आपका है, ये धन दौलत आपकी है, जो भी है, जो भी कीमती चीज़ें हैं जिनको हम इस धरती पे कीमती चीज़ मानते हैं, हमारी अज्ञानता है जिसको हम कीमती मानते हैं, भगवान के लिए तो तुच्छ है। लेकिन हमारी ऐसी सोच है ये बहुत कीमती है, ये बहुत महंगा फल है, बहुत महंगी मिठाई है, ये बहुत महंगा कपड़ा है, ये बहुत बड़ा घर है, बहुत कीमती, इतने करोड़ का है, ऐसा है वैसा, जो भी चीज़ें हैं जिसका हम अहंकार करते हैं। सब कुछ अगर हम भगवान का मान लेते हैं कि प्रभु सब कुछ तेरा है, मेरा कुछ भी नहीं है, तो हम इस तरह से अपने पूरे अहंकार को समर्पित कर देते हैं। हमारे अंदर अहंकार नहीं रहता है फिर, क्योंकि जब भगवान का मान लिया तो फिर वो उनका प्रसाद स्वरूप हो गया। हमारे बच्चे हैं, हम ऐसा मान के चले प्रभु आपके आशीर्वाद से, आपकी कृपा के से ये 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, जो भी हैं, आपकी कृपा स्वरूप मिले हैं हमें, ऐसा भाव मानेंगे। मेरा बेटा मेरी बेटी ऐसा नहीं मानना है, मेरा पैसा, मेरा घर, मेरी गाड़ी, ये मेरा तेरा नहीं करना है, ऊपर वाले का समर्पित कर दीजिए सब कुछ। तो कहने का मतलब ये, जब भी आप घर पे इनको ले आइए तो खाली ये समझ के मत लाइए कि ये प्रतिमा है, इसकी सेवा करनी है, सब कर रहे हैं तो हमें भी करना है, सबने रखा है तो हम भी रख लेते हैं, सबका फायदा हो रहा है हमें भी लाने से हो जाएगा, ऐसे मन में भाव मत रखिए। आप सच्चे मन से जब इनको उस भाव से पूजेंगे तब आपको ये नहीं महसूस, इनको प्रतिमा मूर्ति नहीं मानेंगे आप, साक्षात इनको ये मानिए कि प्रभु आप हमारे घर में आए हैं, अब इस घर के मालिक आप हैं, अब इस घर को चलाना, सुचारू रूप से चलाना, इसमें खुशियाँ लाना, इसकी बढ़ोतरी करना, इस परिवार को फलता फूलता जो है करना, ये सब आप का काम है। अब सब कुछ मैंने आपको सौंप दिया है, अब इसको आप संभालिए। और जब भी आप कभी घर से बाहर जाएं तो हमेशा भगवान ठाकुर जी के आगे अपने ये मत्था टेक के जाएं कि ठाकुर जी आप मेरे साथ चलिए, आप मेरे साथ चलिए, जिस कार्य के लिए जा रहे हैं उसमें आप सफलता दीजिए, सफल करिए उस कार्य को। एक स्वरूप में मेरे साथ चलिए, दूसरे स्वरूप में आप यहीं विराजमान रहिए, इस घर को भी आपको संभालना है। और वो सब कुछ करते हैं, जब हम ये भाव रख के उनको सब कुछ समर्पित करते हैं तो वो भी वो करते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस किस तरीके से आपकी चीजें अच्छी अच्छी होती चली जाएंगी। एक बार उस भाव से उनको मान के तो देखिए। आपको सेवा उनकी, बहुत लोग करते हैं कि सेवा करते हैं, कहीं जाना है तो उनको उठा के ले गए, स्थान उनका बदल दिया, जगह जगह लेके घुमा रहे हैं,
ये सब आपको नहीं करना है। बिस्किट खिला रहे हैं, ढाबे पे बैठे हैं, रेस्टोरेंट में बैठे हैं, जो खुद खा रहे हैं वही उनको भी वहीं बैठ के खिला रहे हैं। आप भूल गए कि वो परम पिता है, परमात्मा है। उनको हम खिलाने वाले को कौन होते हैं? ठीक है, हम भाव रखते हैं, उनका भोग लगाते हैं, लेकिन सात्विक भोग लगाना है, शुद्ध वातावरण में उनको रखना है। आप भूल जाते हैं कि है वो भगवान, भले वो बाल रूप में है, बाल रूप में है, लेकिन भगवान है वो। बहुत ज्यादा सामर्थ्य है उनके अंदर, बहुत ज्यादा शक्ति है। इस पूरे विश्व को संभाल रखा है उन्होंने। अब उनकी हम इस तरह से करना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे को देख देख के। आजकल बहुत भेड़ चाल चल रही है, सब एक दूसरे को देख देख जरा सी टोकरी उठाए, उसमें बिठाए, उनको जगह घुमा रहे हैं, ले जा रहे हैं शुद्ध अवस्था में सब तरीके से उनको। तो भगवान को भगवान रखिए, आप भगवान मान के चलिए उनको, तभी आपको उनकी कृपा मिलेगी। हमेशा उनको अपने भाव समर्पित करिए, लेकिन शुद्ध अशुद्ध अवस्था में जगह जगह उनको इधर उधर डुलाइए मत, घुमाइए मत। उनको स्नान कराइए, उनका श्रृंगार करिए, उनको चंदन लगाइए, उनको वस्त्र पहनाइए, उनको लोरी सुनाइए, उनको भजन सुनाइए, उनको आप तीनों टाइम का भोग लगाइए, आरती करिए, उनकी नजर उतारिए, उनकी भलाइयां लीजिए, सब कुछ करिए आप। लेकिन भाव आपके ये होने चाहिए कि ये परम पिता हैं, परमात्मा है, भगवान स्वरूप है, भगवान रूप है। उस भाव से उनको आप करिए, फिर आप देखिए। क्योंकि जब भगवान को हम सब कुछ समर्पित करते हैं भगवान मान के, तभी उनका कृपा मिलेगी ना। अगर हम सोचेंगे छोटे से बच्चे हैं, जैसे अपना बच्चा है ऐसे वो भगवान है, लड्डू गोपाल है, अपने बच्चे को तो जैसे मर्जी इधर उधर घुमाइए, उनको 2 थप्पड़ भी लगा सकते हैं, उनको डांट भी सकते हैं। लेकिन क्या ठाकुर जी के साथ हम ऐसा व्यवहार कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। ज्यादातर लोग यही कहते हैं, उनकी लॉजिक यही होती है कि जैसे अपना बच्चा ऐसे ये भगवान है, लड्डू गोपाल है। बिल्कुल सही बात है कि लड्डू गोपाल हैं, वो गोपाल हैं, भगवान है वो। आपका बच्चा है, उनका स्वरूप बाल स्वरूप है, बस शक्ति भगवान वाली है उनमें। तो जब भी आप घर पे उनको लाइए, इस तरह से उनकी पूजा आराधना करिए। आप उनको रात को उनको शयन कराइए, सुबह उनको उठाइए, स्नान कराइए, उनका लाड लड़ाएं, उनको खिलौने दें, उनको सब कुछ दें, उनको उस तरीके से भाव रखें, लेकिन मंदिर में ही रखें। उनका सिंहासन जो है उस पर उनको विराजमान करिए, नहला धुला के उनको श्रृंगार करिए, उन्हें उठाइए, वहां पर भोग लगाइए। तो इस तरह से आप जब ठाकुर जी की पूजा करेंगे, मैंने आपको बताया कि अगर आपको गिफ्ट में मिलते हैं, किसी को उपहार स्वरूप मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मांग के नहीं लेना है आपको कि नहीं भाई ऐसे, अगर ऐसे मिलना अच्छा होता है तो हम किसी को बोल देते हैं कि ठीक है हमें गिफ्ट दे दो, लड्डू गोपाल खरीद हम देते हैं, तुम लाके हमें पकड़ा देना, दे देना। ऐसा नहीं, अपने आप अगर कोई लाके आपको अचानक देता है, क्योंकि वो भगवान की कृपा है, उस तरीके से आपके घर में आ रहे हैं। भगवान हमारे छल कपट हर बात को समझते हैं, तो ये कभी चालाकी उनसे मत करिए कि नहीं हम इस तरह से व्यवस्था कर देते हैं, इस तरह से कर देते हैं। ये सब आपको नहीं करना है। एक संजोग होता है, उनकी कृपा होती है कि किस तरह से आपके पास उन्होंने आना है। सबसे वो सेवा कराते भी नहीं है, बहुत कम लोग होते हैं भाग्यशाली जिनसे वो सेवा लेना चाहते हैं तो करवाते हैं। जो करवाना चाहेंगे वो आपसे उस तरह से करवा लेते हैं। वो जिस दिन आना होगा उसी रूप में आएंगे आपके घर में, जिस तरह से आपके भाव ऐसे बनते चले आएंगे। आपके घर में बहुत सारे मेंबर होंगे, लेकिन सबकी सेवा उनको नसीब नहीं होती है, उनके मन में भाव ही नहीं आएंगे करने के लिए। अगर आपको मिलता है या आपके मन में ऐसे भाव आते हैं तो इसका मतलब कि वो आपसे करवाना चाहते हैं। तो इस तरह से भगवान की आप, मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई क्योंकि मुझे बड़ा दुख लगता है जब लोग इस तरह से उनको जगह जगह घुमाते हैं। कोई बिस्किट खिला रहा है, कोई टॉफी खिला रहा है, कोई चॉकलेट खिला रहा है। आपको पता है बाहर कौन सी चीज कैसे बनती है, क्या क्या डला हुआ है उसमें, क्या शुद्ध है क्या अशुद्ध है। आप घर में भोग बनाइए भगवान का और उसका भोग लगाइए उनको। फिर आप कहेंगे नहीं भाव शुद्ध होने चाहिए, ठीक है भाव शुद्ध होने चाहिए, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो आप उनको खिलाते हैं वो भी शुद्ध होना चाहिए। हम लोग कभी बिना धुले कपड़े पहनते हैं? नहीं पहनते हैं ना।
हम लोग ध्यान रखते हैं ना कि ये अशुद्ध है या गंदा है, ये उतारा हुआ कपड़ा है, तो इसको दोबारा नहीं धारण करना है जब तक कि उसको साफ नहीं कर लेते हैं अच्छी तरह से। तो जो अपने जीवन में इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं, जूठे बर्तन में खाना खाते हैं हम लोग? कभी नहीं खाते हैं। ठीक है, हम लोग बाहर जाते हैं, उल्टा सीधा जो भी मिलता है बनाया हुआ खाना खा लेते हैं, लेकिन भगवान है, उनको उसी तरह से उनकी सेवा करिए भगवान समझ के। तो ऐसे लड्डू गोपाल की भी उन सेवा ऐसे ही आपको करनी है, पूरे विधि विधान से और पूरे सात्विकता के साथ उनका भोग लगाना, उनका स्नान कराना, उनका वस्त्र पहनाना, उनका श्रृंगार करना, सब कुछ शुद्धता के साथ आपको करना है और भाव के साथ करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।